सो यहाँ से सेक्शन 2 चालू है जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। 5th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर of 10 centimeter. The sphere is then grounded and charge on the sphere is measured. ठीक, डायग्राम है क्या इसमें? डायग्राम में grounded then removed and subsequently the point charge is moved by a distance of 10 centimeter further away from the center of the sphere along radial direction, taking, हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताएं। तो मैं है कि पहले कि स्फेयर बना लेता हूँ। कंडक्टिंग स्फेयर है ये, और इससे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज है। सपोज़ क्यों ये चार्ज यहाँ पर है, ठीक, और इसको ग्राउंड भी किया जा रहा है। तो ग्राउंड किया जा रहा है, यहाँ पर एक सपोज़ की लगा होगा। तो जो फर्स्ट केस है, ए वाले केस में हम लोग देखते हैं, बिफोर ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट। तो इस चार्ज Q की वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो मैं लिख सकता हूँ। वो क्या आएगा? सपोज भी वो आएगा Q/20 सेंटीमीटर 9 KQ/0.2 ये आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 4.5, तो ये आ जाएगा 4.5 × 10, है ना। अच्छा, ये यहाँ पर 0.2 था तो इसका 0 भी ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा 450 वोल्ट। मीन्स ए ऑप्शन हमारा सही है। बी क्या कह रहा है? चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज़ 5 × 10⁻⁹ कूलम। तो अब क्या इसको ग्राउंड कर दिया। अगर मैं ग्राउंड कर दूंगा, सपोज़ अगर पहला जो कंडीशन थी ग्राउंड जब नहीं किया गया था, इसके ऊपर चार्ज क्यों था, और क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगी। और जब मैं इसको ग्राउंडेड कर दूंगा तो नेट पोटेंशियल इस पर सपोज V1 + V2 वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा Q आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 450 + KQ/R रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये 0 होगा। तो ये होगा KQ, रेडियस ऑफ द स्फीयर 10 है, 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं, ये है 10 सेंटीमीटर 0.1। ये होगा -450, यहाँ से Q आ जाएगा। Q क्या आएगा? -450 × 0.1 अपॉन 9 × 10⁹ आएगा किसके बराबर? ये 5 × 9 = 45 to 10⁻⁻8 9। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन में आफ्टर द ग्राउंडिंग इज़ रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज़ -5 × 10⁻⁹। अच्छा, अब ग्राउंडिंग अगर मैं रिमूव कर दूँ, ठीक, पहले ग्राउंडेड किया, ग्राउंडिंग जब रिमूव किया तो क्या चार्ज होगा क्यों पर? वो स्फीयर पे, ये बता रहा हूँ। ओके, जब मैं ग्राउंडिंग रिमूव करूँगा तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल होगा, है ना, तब तो पोटेंशियल आ जाएगा, तब पोटेंशियल 0 रहेगा नहीं। अच्छा,
ग्राउंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तब तो ये तो सिंपल है। जब मैंने इसको ग्राउंडेड किया तो इसका क्यू चार्ज मूव करके यहाँ पे आ गया, है ना, पोटेंशियल जीरो करने के लिए। तो इसका मतलब जितना चार्ज ये मूव किया होगा उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो चार्ज था हमारा क्या था, ये। तो अब जो चार्ज होगा वो होगा माइनस टाइम्स 5 × 10⁻, ठीक। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। डी ऑप्शन है वो क्या है, द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज। तो फाइनल पोटेंशियल है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्फीयर का, वो हमें बताना है। अब सिचुएशन क्या हो गई है, इसके ऊपर क्या है, माइनस क्यू चार्ज, और जो हमारा जो चार्ज था उसकी डिस्टेंस भी मूव किया है इन लोगों ने, कहाँ से कहाँ मूव कर दी, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे। तो 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे मतलब ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर पे है। अब हमें बताना है कि स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस KQ/R प्लस KQ/30 सेंटीमीटर। 30 को मैं अच्छा और क्या लिख सकता हूँ, 1/3 या फिर ऐसे, क्योंकि फिर कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, KQ/ यहाँ पर 30 था तो इसको 20 × 2/3 ये लिख सकता हूँ, है ना। और KQ/20 हम लोग फर्स्ट कंडीशन में निकाले थे 450, ये। तो यहाँ पर मैं 450 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और जो ये KQ/R था ये भी कहीं से आया था ये, तो ये भी 450 है। तो ये हो जाएगा हमारा, एक बार देख लेते हैं प्लस है कि माइनस। अगर मैं माइनस KQ/R की बात करूं तो ये प्लस है, तो माइनस KQ/R हो जाएगा 450, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा 450 प्लस 450 × 2/3। तो ये आया हमारा 450 × 5/3। 3 5 जा 15, 5 जा 75, 750 वोल्ट। ऑप्शन में है क्या 750 वोल्ट, नहीं है। तो हमारा सिर्फ A, B एंड C ऑप्शन करेक्ट होगा।